वर्तमान में देखें आप तो गर्मी की ये तपिश जो है वो वैसे तो आम जनमानस को लग ही रही है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक तपिश की। बंगाल के अंदर आप देख रहे होंगे कि किस कदर वहां पर चुनाव जा रहा है। मतलब एक चुनाव का मतलब क्या होता था, चुनाव के अंदर तो बड़ी शांति, लोगों को एक अपनी वोट करने का अधिकार, ये सारी चीजें चुनाव की थी। लेकिन वहां पर नजारा कुछ और है। आप देखें कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन वहां दंगई सड़कों पर ना दिखे हों। मतलब पूरी मारपीट की स्थितियां, तस्वीरें डरावनी। आखिर क्या है ये सब? अजय जी, इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? और एक व्यू इस पे आपका और लूंगा कि वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो राजनीतिक तपिश एकदम झुलसा गई है, उसको लेकर भी आपकी क्या राय है जी? देखिए, मुझे लगता है कि आज यदि हम इसकी बात करेंगे कि अपराधी जिस तरीके से सिर उठा रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बंगाल नहीं, लगभग लगभग अब देश के तमाम हिस्सों में हमें देखने को मिल रहा है। कोई जगह बाकी नहीं। मैं मतलब यूपी से ही बात करूं क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि यूपी में जहां राम राज्य कहते थे, वहां पर जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिस तरीके से गाजीपुर में अभी विश्वकर्मा समाज की लड़की की लाश मिली है और जो घटना हुई है उसके पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़कियां आज शिकार हो रही हैं, रेप का शिकार हो रही हैं, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। वही चीज कमोबेश पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। तो भय का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना दिया गया है। वह भय अपराधियों का है, वह भय माफियाओं का है, वह भय राजनेताओं का है, और वह भय उन तमाम राजनीतिक दलों का भी है जो कहते हैं कि हम भयमुक्त बनाएंगे। तो अब वो भय जब दिखाई देता है तो निश्चित रूप से चुनाव कैसे सही होंगे और बाकी व्यवस्थाएं कैसे सही चलेंगी, आज उसका भय तमाम तरह की संस्थाओं में नजर आता है। और उस कारण से आज तमाम वह लोग जिनके हक मारे जाते हैं वह चिल्लाते हैं, तमाम अदालतों से लेके सब जगह जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो निश्चित रूप से भय के माहौल में आज चुनाव भी हो रहे हैं और आप चुनाव जीत लीजिए, आप बन जाइए, भय का माहौल इस तरह से हो जाएगा कि आपको पता नहीं कब उठा के कहां पर रख लिया जाए, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो जो आपने पंजाब का कहा है वो इसी पर केंद्रित है कि पंजाब में आप देखिए, पंजाब में वो जीत के आए थे, वहां के एमएलए ने ही चुना था वहां के राज्यसभा सदस्य। आज वो 7 के 7 एमएलए सॉरी एमपीज वो भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं। ये भय का माहौल है। आपको लगता है कि सब डर के भाग गए? अजय जी, आप कह रहे हो सब डर के भाग गए? बिल्कुल 100%, इसमें कहीं कोई कहने मतलब की आवश्यकता नहीं है। आप संभाल नहीं पाए या डर के भाग गए? डर के भागते तो केजरीवाल जी भी डर के भाग जाए, मनीष सिसोदिया जी भी डर के भाग जाए तो जेल रह चुके। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि डर का माहौल इतना है, जो डर गया वो भाग जा रहा है, जो नहीं डर रहा है वो टिका हुआ है। कितने दिन टिकेगा, कितने दिन टिकेगा, सवाल इसका आएगा कि वो कितने दिन लड़ पाएगा, ये जरूर है। नहीं, लेकिन अजय जी, इसे आप ये कह रहे हैं कि वो डर का माहौल उनमें था, आप इसे ऐसे क्यों नहीं देखते कि शायद कहीं पे ऐसी चीजें हो? मतलब अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे यही माना जाए कि वो डर के ही जा रहा है खाली। अजय जी, क्या उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी स्थिति, अपना कोई भी कारण नहीं है कि जो वो अपनी चीजों को ना समझ पा रहा हो? ये भी तो हो सकता है। हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितने, यदि उसके अंदर डर नहीं होता, रिजाइन करता, कहता है हम तुमसे दूरी बना रहे हैं, हम खुद चुन के आएंगे, क्योंकि उसके अंदर डर है। नहीं, राज्यसभा सांसद खुद चुन के आएगा? कहां से आएगा? अरे भाई, क्यों नहीं आएगा? कहां से आएगा? वो उतने एमएलए की अपनी व्यवस्था करे, उसमें इतनी क्षमता है तो वो नहीं कर सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो निर्दलीय भर नहीं सकता है, और निर्दलीय जीते नहीं है। आपने देखा है कि इसी हरियाणा में 3 बार ऐसा हुआ कि जब वहां पर निर्दलीय 3 बार किसके इशारे पे हुआ अजय जी? इसी तरीके से राजस्थान वो तो राजनीतिक इशारों पर 3 बार हुआ। हाँ, राजनीतिक इशारों पर। आज तक मैंने नहीं सुना, बाकी सभी लोग बताएंगे उस बात को तो खैर, कर मैंने नहीं देखा ऐसा कोई व्यक्ति
कि जो केवल अपने दम पर सांसद बन गया हो राज्यसभा का और उसको किसी का कोई सहयोग ना मिला हो, केवल वो निर्दलीय बन गया हो, ऐसा आज तक होता नहीं देखा। लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर भय भी है तो आखिर क्यों है भाई? उपद्रव कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में रेप हो गए, आपने भी एक वर्ड लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रेप हुआ तो उसे साथ के साथ कार्रवाई भी मिली, और उत्तर प्रदेश वो शासन कोई अभी कार्रवाई नहीं मिली, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं मिली। अजय जी, एक मिनट, आंकड़े कहते आप हैं, जस्टिफाई ना करें। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बीइंग एडिटर आप बात करें, बीइंग एडिटर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हाँ। मेरी एडिटर के रूप में मेरी इच्छा वही हो जो आपकी है। बताइए, आप अजय जी सुनिए, कुलदीप सेंगर में एफआईआर दर्ज की गई थी जब प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, अजय तब जी, एफआईआर दर्ज हुई। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं उसी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा। हाँ, मेरे क्षेत्र में ही आता था हाथरस एक समय में। अजय और जी, मैंने देखा हाथरस में हुआ, जब तक प्रोटेस्ट हुआ जाने नहीं दिया गया, लाशें जला दी गई, और आप कह रहे हैं कि हो गई कार्रवाई। अजय जी, ये कार्रवाई होती है जिस तरह सबूत नष्ट किए गए। एक घटना थी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी तरीके से इस तरह से जलाया गया, दौड़ा दौड़ा के, उसी 1 किलोमीटर लड़की जलते हुए दौड़ी है उन्नाव में। पर अजय जी, आप कहेंगे कि अजय जी, कार्रवाई उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही ये भी आपके सामने है। अभी आप, मैं कह रहा हूं ना, ठीक है, चलिए मैं आप, क्या कार्रवाई हो गई थी? कार्रवाई तब हुई जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सब कुछ किया। हाँ। आप जिस भी राज्य में जाएंगे यह हालत है कि कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई, तब हुई जब प्रोटेस्ट हुआ, जब बवाल हुआ, जब भय, सरकार को भय नजर आया, तब हाँ। कार्रवाई। जी, ये इस बार की आप कह रहे हैं। नहीं, चलिए आपको ऐसा लगा कि कार्रवाई तब हुई तब जनता सड़कों पर आई, लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि जब जनता सड़कों पर आई तब कभी कार्रवाई तक भी नहीं हुई। ये भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन पर भी आपको आना चाहिए था। लेकिन चलिए, आपने कहा कि डर का माहौल है, राकेश त्रिपाठी जी, उदाहरण आपको गिनाने चाहिए, ऐसे गिनाने चाहिए और सवाल करने चाहिए, उसके जवाब मांगने चाहिए। अजय जी, मैं तो खैर आपको, देखिए आप मांग रहे हैं ना, कहिए, आप मांग रहे हैं अजय जी, दिखाइए और दिखाइए, हम तो दिखा रहे हैं। अजय जी, आपने बोला, अजय जी सुन लीजिए, 31 साल, अजय जी, मुझे भी लगभग 32-33 साल हो गए। अजय जी, आप ही के समकक्ष लगभग हूं। आप थोड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मैं थोड़े छोटे पदों पर रहा हूं, तो लेकिन मेरी पत्रकारिता को भी अगर मैं देखूं तो लगभग 32-33 साल हो गए। मेरी भी लगभग इतने हो गए हैं। और ये अलग बात है कि भाई चलिए, क्योंकि आपको मंच थोड़े बड़े मिले, हमें मंच अपने आप पैदा करने पड़े, और आज ये छोटा सा मंच चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बात करने की है, ये मंच दिया, इस पे आप बोल तो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, इसी के लिए मंच